श्री सद्गुरु महाराज की जय। हवन हवन हमारे पूजा पाठ में एक महत्व की चीज़ है। सनातन धर्म में सारे कार्य हवन के द्वारा ही परिपूर्ण किए जाते हैं। हवन हमारे शारीरिक, आध्यात्मिक और धार्मिक तीनों में महत्वपूर्ण है। पहले के समय में ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे और वहाँ पर वो हवन करते रहते थे, तो उससे एक फ़ायदा तो ये होता था कि आजू बाजू के कीटाणु मर जाते थे या उनके नज़दीक नहीं आते थे। और जो बड़े बड़े खूंखार जानवर जो थे वो अग्नि को देख के उनके नज़दीक में नहीं आते थे, तो उनकी सुरक्षा भी हो जाती थी और कीड़े वगैरह नहीं खाने की वजह से बीमारियों से भी बच जाते थे। उसके बाद में हवन में जो वो आहुति देते थे वो सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति होती थी। तो आहुति देने का मतलब ये होता है कि हम उनको कॉल कर रहे हैं, क्योंकि तरंगों के द्वारा जो उनका मंत्रोच्चार किया जाता है वो मंत्र धीरे धीरे हवा की तरंगों के साथ में वो देवी देवताओं का जहाँ पर स्थान होता है वहाँ तक उनको आवाज़ वो पहुँचती है। और उसमें जो वो कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, सब जीवों के कल्याण की जो प्रार्थना करते हैं, जो उनके संबंधित मंत्र करते हैं, वो कुछ समय बाद वो देवी देवताओं तक पहुंच जाते हैं और उसका फिर आशीर्वाद के रूप में बारिश जब होती है तो वो आशीर्वाद वापस कल्याण के रूप में बरसता है। एक मतलब तो इसका ये है हवन का कि इस तरह से पोल्यूशन भी ख़त्म होता है और जीव जंतुओं से रक्षा भी होती है और धार्मिक आयोजन के अनुसार ऊपर देवी देवताओं तक सारा आह्वान भी पहुंचता है। दूसरा इसका आध्यात्मिक मतलब है, मतलब ये बताया गया है सांकेतिक भाषा में कि हवन के समय में एक व्यक्ति घी की आहुति देता है और बाकी जो घर के व्यक्ति रहते हैं वो जो सामग्री रहती है हवन की सामग्री उसकी आहुति देते हैं। ऐसा मेरा सोचना है कि जो उसमें आहुतियाँ दी जाती होगी वो 84 लाख मतलब आइटम गिनती में होती होंगी, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी उसमें रहती हैं, जैसे लकड़ी है, राई है, केले हैं, सेव है, फल फ्रूट मेवा सभी कुछ की उसमें आहुति दी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य के 84 लाख योनियाँ होती हैं उसमें हर योनि का उसमें आहुति दी जाती है। और एक व्यक्ति जो घी की आहुति देता है मतलब आत्मा हमारी वही है जो 84 लाख योनियों में थी, वो मनुष्य में भी है। आत्मा नहीं बदली है, शरीर बदले हैं। तो उस तरह से घी नहीं बदलता है, घी वैसा का वैसे ही रहता है। लेकिन जो 84 लाख आइटमें जो हम उसमें आहुति में चढ़ाते हैं, हवन में चढ़ाते हैं, वो अलग अलग तरह की होती है। छोटी छोटी लकड़ियाँ भी होती हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें भी उसमें आहुति की जाती है। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 84 लाख योनियाँ कैसे सुहा हो गई, कैसे जल गई, कैसे सब खत्म हो गई और अब हम मनुष्य के रूप में हैं। आत्मा वही है, आत्मा नहीं मरी है और शरीर धीरे धीरे ख़त्म होते गए और बदलते गए और नए नए शरीर मिलते गए। तो जो हमारे सहयोगी हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं, जो हमारी सुहा कर रहे हैं। तो किसी भी योनि में रहे होंगे तो कुछ ना कुछ तो हमारे घर परिवार रहा होगा, सब दोस्त यार रहे होंगे, तो वो भी हमारी मदद करके हमको यहाँ तक लाते हैं। इसमें 2 आहुति राहु और केतु की भी डाली जाती है। तो किसी 2 जन्म में हम राक्षस प्रवृत्ति में भी रहे होंगे। और मतलब जो घी की आहुति दी जाती है तो एक साइड में एक कटोरी या पत्ता रखा जाता है, उसमें एक एक बूंद उसमें भी डाला जाता है। ये माना जाता है कि हम कोई भी योनि में रहे होंगे तो कुछ ना कुछ हमने गलत काम भी किए होंगे, तो वो हमारे गलत कामों को एक अलग कटोरी में इकट्ठा करके और चौराहे पे जाके उसका दीपक जला के और उसको फैला दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने गलत काम किए या गलत योनियों में रहे उसको भी इसमें सुहा कर दिया जाता है। उसके बाद में सबसे आखिरी में
सारा घी उसमें हवन में चढ़ा दिया जाता है और सारी आहुति की सामग्री सब इकट्ठी करके हवन में चढ़ा देते हैं। उसके बाद में एक नारियल होता है, नारियल को उसमें हवन कुंड में चढ़ाया जाता है और सारा घी उसके ऊपर डाला भी जाता है। और हवन में यदि नारियल फट गया तो ये माना जाता है कि हवन परिपूर्ण हो गया है। उसी तरह से मनुष्य भी ध्यान ज्ञान करते करते एक दिन उसका जब सर फट जाता है और सर फट के उसके प्राण निकल जाते हैं, यानी ब्रह्म स्थान जो रहता है सर के ऊपर, वो जब फूट के प्राण निकल जाते हैं तो उसका मोक्ष हो जाता है। तो नारियल को मनुष्य का सर माना गया है और वो फटने से उसका परिपूर्ण हो जाता है हवन। उसी प्रकार से हमारा सर फटने से मोक्ष हो जाता है, हमारी जीवन यात्रा खत्म हो जाती है। इस तरह से इसको हवन को एक सांकेतिक रूप में मनुष्य के ऊपर बनाया गया है। तो इसके हवन के धार्मिक भी आयोजन हैं कि हम ईश्वर तक, मतलब देवी देवताओं तक हम अपनी बातें पहुंचा सकते हैं और उनके आशीर्वाद ले सकते हैं। शारीरिक भी है कि हमको कोई जानवर नहीं खाएगा, कीड़े मकोड़े हमको नुकसान नहीं करेंगे और हमारे आजू बाजू का पोल्यूशन हट जाएगा। और आध्यात्मिक मतलब ये है कि सांकेतिक भाषा में आपको समझाया गया है कि किस तरह से आपके 84 लाख योनियाँ गुजर गई हैं और ये आखिरी मनुष्य शरीर है, इसको भी कितने अच्छे ढंग से ख़त्म करके और मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।